डैंड्रफ, जिसे हम सेबोरोइक डर्मेटाइटिस कहते हैं, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो फंगस के ग्रोथ के कारण होता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम बालों में तेल लगाना कम करना चाहिए, और इसमें सीजनल वेरिएशन होता है। जैसे ये विंटर्स में ज़्यादा बढ़ते हैं और ये क्रॉनिक रेकरिंग कंडीशन है, जैसे ये ठीक हो जाते हैं पर फिर वापस आते हैं। जी मैम, अक्सर ये डैंड्रफ को लेकर कहा जाता है कि जिसका सर ड्राई रहता है, ज़्यादा स्कैल्प ड्राई रहता है, वहाँ पर डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन की तरह निकल कर आते हैं, और ऐसे में ऑयलिंग को ही सोल्यूशन बताया जाता है। और आप कह रही हैं कि तेल लगाना ही गलत है, तो दर्शक अब इसका जवाब ज़रूर जानना चाहेंगे। ऑयलिंग के कारण ही डैंड्रफ आते हैं, क्योंकि ये जो फंगस है उसको जितना ऑयल मिलता है वो वहाँ ग्रो करता है। इसलिए ये जो भ्रांति है कि हमें जितना ज़्यादा हम तेल लगाएंगे तो डैंड्रफ कम होगा, तेल से बस हमारा वो जो फ्लेक्स होता है वो मास्क होता है, पर फंगस और ग्रो करते रहता है। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताती हूँ, सबसे पहले तेल लगाना बंद करना है। तेल बस शैम्पू करने से हाफ एन आवर पहले लगाना है, और तभी डैंड्रफ से आप परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। मैम, मैं ये चीज़ भी जानना चाहूँगी कि अगर किसी के सर में डैंड्रफ हो गए हैं, ठंड के सीज़न में तो ख़ास तौर पर ज़्यादा ही होते हैं, तो वो उसके बालों को किस तरीके से नुकसान पहुँचा सकते हैं? जब भी आपके सर पे डैंड्रफ होंगे तो आपके बालों में फंगस का ग्रोथ होगा, जिसके कारण हेयर फॉल ज़्यादा होगा। और बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास हेयर फॉल का कंप्लेन लेके आते हैं, और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो पता चलता है अंडरलाइंग कॉज डैंड्रफ है, या और कुछ स्कैल्प के एक्जिमा भी होते हैं जिसके कारण डैंड्रफ, आपको डैंड्रफ जैसा दिखेगा पर वो एक एक्जिमा भी होता है। जी, अभी जैसा कि मैंने अपने एक सवाल में कहा ही कि ठंड के दिनों में डैंड्रफ जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ठंड के टाइम ज़्यादातर हम हेड बाथ्स कम लेते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। वीक में ज़्यादातर लोग एक बार ही शैम्पू करते हैं। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ठंड के कारण ही। अब मैम, एक ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगी कि अगर लोग डैंड्रफ की समस्या लेकर आप तक पहुँचते हैं तो उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? डैंड्रफ की समस्या में पहले तो हमें देखना होता है कि डैंड्रफ किस तरह की है। अगर थिन फ्लेक्स है तो वो सेबोरोइक डर्मेटाइटिस है, अगर वाइट बड़े बड़े फ्लेक्स है तो वो स्कैल्प सोरियासिस है। तो पहले तो हमें अपना डायग्नोसिस डिफरेंशिएट करना है, फिर जो बीमारी है उसके हिसाब से हमें एंटी फंगल अलॉन्ग विथ स्टीरॉयडल लोशन देना होता है, और ये काफ़ी लंबे टाइम देना होता है जिससे पेशेंट ठीक हो जाए। मार्केट में बहुत तरीके के एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं, हर एक प्रोडक्ट में एंटी डैंड्रफ लिख दिया जाता है, तो ये प्रोडक्ट्स क्या वाकई कारगर साबित होते हैं या फिर ये बालों को और ज़्यादा बर्बाद कर सकते हैं? बेहतर रहता है जब भी डैंड्रफ की समस्या हो तो आप डर्माटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट से दिखा के ही उसको फॉलो करें। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो आपके बाल को नुकसान भी कर सकता है। जी, अब एक आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी कि क्या डैंड्रफ के लिए होम रेमेडीज़ हैं कोई? डैंड्रफ के लिए होम रेमेडीज़ नहीं है, पर पेशेंट्स आके बताते हैं कि मैंने नींबू लगाया उससे फ़ायदा हुआ। तो जनरली हम लोग यही बोलते हैं, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करता है। जी।